नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशलिया। चुनाव कल उसका वोटिंग है। चुनाव आ चुके हैं, दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो चुनाव के टाइम पे आपने देखा होगा, नेता हो, बहुत सारे कार्यकर्ता हो, कोई भी एक बरसाती मेढक के जैसे निकलते हैं। लेकिन आज हम चुनाव से हट के बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की, क्योंकि मैं महिला के साथ बैठी हूँ। मैं भी एक महिला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते होंगे अपनी डेली लाइफ में भी। तो उन सब मुद्दों के लिए आज हम बात करते हैं कि जो राजनेता हैं, जो इतने बड़े बड़े दावे, संकल्प पत्र लेकर आते हैं, उन सब चीज़ों से कहीं हमारी लाइफ को रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो मैम, मैं आपसे ही बात करना चाहूँगी। आप भी महिला हैं, मैं भी महिला। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी जो लाइफ में फेस करते होंगे कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ों में बदलाव होना चाहिए? आप राजनीति के तौर पे देखें, पर्सनल तौर पे देखें, घरेलू तौर पे देखें, संकल्प पत्र के दावों के साथ देखें, आप वो बताइए। मेरे हिसाब से तो हमें महिलाओं के सेफ्टी के पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। मेरी खुद की बेटी है 17 साल की। मुझे उसको कहीं अकेले भेजने में तो स्कूल का भेजने में डर लगता है कि कहीं वो अकेले आ रही है, जा रही है, तो रास्ते में सेफ़ है कि नहीं है। तो उन्हें इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए है। अच्छा, तो दिल्ली जैसे शहर में भी डर लगता है आपको? बिल्कुल, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा डर लगता है। दिल्ली से आप बाहर चले जाओ भी सेफ़ है, पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किस तरह से ये सब चीज़ें चेंज हो सकते हैं कि जब हम महिलाएं भी रात में, के उजाले में कभी भी मतलब बेखौफ घूम सके, कैसे? इन्हें पेट्रोलिंग पे ध्यान देना चाहिए। लेडीज़ों की पेट्रोलिंग होनी चाहिए रात बिरात। हर जगह लेडीज़ों के पुलिस बूथ होने चाहिए। हर थोड़ी देर, हर 1 किलोमीटर के पॉइंट पे होने चाहिए जहाँ पे लेडीज़ सेफ रह सके। अगर बस में भी ट्रैवल कर रही है तो एक लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल बस के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पे ऑटो स्टैंड वगैरह हो वहाँ पे भी एक लेडीज़ पुलिस बूथ होना चाहिए जहाँ पे वो सेफ रहे। इमरजेंसी लाइन्स वगैरह उन्होंने चलाई रखी है, लेकिन उस पर भी अवेलेबल होनी चाहिए वो चीज़ें। ये है। जी, जैसे कि आपने सुरक्षा की बात करी, महिला सम्मान योजना, बीजेपी भी बहुत सारी जो सम्मान योजनाएं निकाल रही है, लेडीज़ों को पैसे देने, उनसे कुछ चीज़ें हल हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ हल हो सकता है। ये वो सब करने से ज़्यादा है इन्होंने उनको ध्यान देना चाहिए उनकी सेफ्टी वगैरह के ऊपर, उनकी एजुकेशन वगैरह ऊपर। देखो, ये सब जो सम्मान योजना है वो तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि लड़कियाँ, आपकी बेटियाँ सेफ हैं कि नहीं है, उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है इन्हें। जी, निर्भया केस के बाद आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है, कुछ सुरक्षा एक सीढ़ी आगे बढ़े हैं हम? नहीं, कुछ नहीं बढ़े। आज भी कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस केस के बाद से आज तक कुछ चेंजेस आए हैं। अच्छा, जैसे कि आप महिला हैं, आप अपनी पर्टिकुलर, अगर मैं आपको विचार रखने की बात कहूँ, आपको क्या बदलाव चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए? जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ, जैसे आप बोल रहे हैं, सबसे पहले मुझे सुरक्षा चाहिए। उसके बाद मतलब इस तरह से माहौल होना चाहिए कि मैं दिन का उजाला हो, रात का अंधेरा हो, मैं बेखौफ जा सकूँ। ऐसे आपकी भी बहुत सारी इच्छाएँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको आप फेस करती होंगी। कुछ हैं, घरेलू हिंसा वाला भी इश्यूज़ होता है, तो आप क्या-क्या बदलाव चाहती हैं? जैसे लड़कियां रात को नाइट शिफ्ट पे भी जॉब पे जाती हैं, तो उसके लिए इन्हें करना चाहिए कि उनके लिए एक ऐसी गाड़ी या कुछ भी ऐसे गवर्नमेंट तरफ से प्रोवाइड करना चाहिए जो उनको सेफ हो। रात में कहीं जॉब पे भी जाती हैं तो आराम से आ जाएं। लड़कियां भी शाम के टाइम कभी कोचिंग वगैरह सेंटर लेट रात को काफ़ी लेट छूटते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें कुछ ध्यान देना चाहिए है। ठीक है, लड़कियों की जॉब्स पे भी है तो कि शाम को लेट नाइट ना छोड़ें, उनको जल्दी छोड़ दिया जाए, तो उस चीज़ पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए है। जी। लेकिन चलो ये सब चीज़ें भी हो जाए, सेफ्टी भी हो जाए। अगर मैं वही विदेशों की बात करूँ, विदेशों में भी लड़कियाँ रात में भी अच्छे से घूमती हैं, मौज-मस्ती सब रहता है, नौकरी भी करती हैं, उनको डर नहीं रहता है। तो वहाँ की सुरक्षा और यहाँ की सुरक्षा में कुछ अंतर लगता है आपको? बिल्कुल अंतर है। वहाँ पे डिसिप्लिन है, वहाँ पे चीज़ें पर्टिकुलर से चलती हैं, प्रोटोकॉल से चलती हैं, जो चीज़ यहाँ पे नहीं चलती है। ना तो डिसिप्लिन है, ना आपका कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ना कोई प्रोटोकॉल है। यहाँ पे जिसका मर्जी जो है वो चल रहा है। कमियाँ कहाँ ठीक पर है, आती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी फ्रीडम दे रखी है, उस फ्रीडम को लगाम लगाने के लिए लोगों को बैठाया है, लेकिन कोई उस चीज़ पे लगाम नहीं लगाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर है? कमी हमारी सरकार के अंदर ही है। ठीक है, कुछ हमारे लोगों के अंदर भी है। तो पब्लिक गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे लोगों को भी सोचना चाहिए इस चीज़ों को। अच्छा, जैसे कल वोटिंग है, जो वोट देकर अपना चुनावी चेहरा चुनने वाले हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं एक महिला के तौर पर आप? महिला के तौर पे मैं कहूँगी केजरीवाल को ना चुने बस। बाकी आपको समझदार है किसको चुनना है। आपने डायरेक्ट दावा किया केजरीवाल को ना चुने, ऐसा क्यों? कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने महिलाओं के लिए फ्री सफर कर दिया, फ्री सुविधाएं दी। आप डायरेक्ट बोल रहे हैं फ्री केजरीवाल। सफर तो कर, चलो बस में फ्री सफर उन्होंने कर दिया, लेकिन सेफ्टी कहाँ करी उन्होंने? खाली दावा बस करते हैं में वो कि उन्होंने कोई सीसीटीवी कैमरे लगाए, सेफ्टी बहुत नहीं सारी है। चीजें, कोई सीसीटीवी बसों में कैमरे गार्ड लगाए हैं। हैं? कितने कैमरे चल रहे हैं? आपने चेक किए कितने कैमरे चल रहे हैं?
कैमरा तो लगा दिया, हमारे भी यहाँ पे कैमरा लगा, भी कितना कैमरा चल रहे हैं, ठीक है। वही है कि उन्हें सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। फ्री बस में सेवा करने से कुछ नहीं होता, 5 रुपये का टिकट तो कोई भी खरीद सकता है, जी। ठीक है। उन्हें सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए है। जी, बस एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे, महिला के तौर पे आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिलाओं के तौर पर मैं यही बोलूँगी कि भैया ये है कि आप सोच समझ के वोट दें, जिसको वोट दे रही हैं अपने आगे फ्यूचर की सोचें, अपनी बेटियों की सोचें, उस हिसाब से वोट करें।